मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं एकादशी की कथा सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। बरूथनी एकादशी। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की है, मधुसूदन, आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुष्प प्राप्त के बारे में विस्तार पूर्ण बताइए। मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्यता मिलती है। इस बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मनधाता स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी के दांत, घोड़े के दांत से, तिलों के दान से, स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अंत दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तथा नरक में वापस करते हैं या उसको अगले का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, कोदो, साग, मधु, शहद, दूसरे को अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं 10 स्त्री प्रसन्न व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसको स्वर्ण लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। सभी को राधे राधे। धन्यवाद।